उसके बावजूद भी मैं और आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर ईमान रख सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर भरोसे के योग्य है, वो परमेश्वर वो है जिसके ऊपर मैं और आप अपना तकिया कर सकते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, उसके महान अनुग्रह के लिए कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं उसके पवित्र वचन को हम सबके साथ में बांट सकूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र मेज आज हमारे सामने यहाँ पर तैयार की गई है, और जब हम परमेश्वर की मेज में जब शामिल होते हैं तो मेरे प्रियो अक्सर हम इस बात के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और अभी वो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के दाहिने विराजमान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हमारा विषय है वो है द वुंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, द वुंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के घाव। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के घाव जो मेरे और आपकी वजह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आए। अभी थोड़ी देर पहले भाई किशन एक पद को कोट कर रहे थे रोमियो 3:23 से, जहां पर वो कहते हैं, परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि सबने पाप किया और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और क्योंकि सबने पाप किया है, सब गुनहगार है, सब इस दुनिया के अंदर जो पैदा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो गुनहगार है, और उसके गुनाह को मिटाने के लिए परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से कहता है कि कोई तो ऐसा निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू चाहिए जो हमारे पापों के लिए बहाया जाए, और हमारे पापों की छुड़ौती के लिए वो अपना जीवन दे, और मैं और आप वो जीवन पाए जो यीशु मसीह की धार्मिकता का जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मेमना बनकर के इस दुनिया के अंदर आ गया, और वो मेमना मारा गया, और वो निर्दोष लहू बहाया गया। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस लहू को अपने जीवन में ले लेता है, वो उससे धुल करके शुद्ध और पाक हो जाता है, और वो अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को पा लेता है। और अब जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो गुनहगार नहीं मगर एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आप और मैं जो उसकी मंडली है, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, आप और मैं उसमें धर्मी है उसके लहू बहाए जाने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो लेट्स रिमेंबर द वुंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए यीशु मसीह के उन घावों को जो मेरे और आपके बदौलत उस यीशु की देह के ऊपर आए, आज थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर मनन करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द वुंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ सिंपल मैसेज ऑफ रिडेम्पशन एंड लव। एक साधारण सा संदेश वो गांव आपको और मुझको देते हैं, और संदेश है छुटकारे और प्रेम का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं और आप उसके पवित्र लहू के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो साधारणता एक ही बात आपके और मुझको याद दिलाता है, और वो बात ये है कि प्रभु का लहू मेरे छुटकारे के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मेरे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु के शरीर के ऊपर वो सारे के सारे घाव आ गए। हालेलुया, हालेलुया। So I am the reason behind all the wounds. उन सारे घावों के पीछे का जो कारण है वो मैं हूं, मेरी वजह से ऐसा हुआ।
मगर प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अपने शरीर के ऊपर उन घावों को ले लिया ताकि मैं छुटकारा पा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले गवाही में हमारे भाई बता रहे थे, इस दुनिया के अंदर किसी के ऊपर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। कोई भी विश्वास योग्यता के योग्य नहीं है। पर जब कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, तब भी एक विश्वास योग्य है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी कैन स्टिल ट्रस्ट इन आवर गॉड। उसके बावजूद भी मैं और आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर ईमान रख सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर भरोसे के योग्य है, वो परमेश्वर वो है जिसके ऊपर मैं और आप अपना तकिया कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द सिंपल मैसेज, redemption and love. हालेलुया। जब हम उसके गांव को देखते हैं तो एक संदेश मिलता है छुटकारे और प्रेम का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला गांव जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आपको और मुझको देखने को मिलता है, the wounds of his hands, उसके हाथों का घाव। हालेलुया, जो घाव उसके हाथों के ऊपर आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका 10 पद, आइज़ाया 53 वर्स 10, भाया की उसे कुचले, ओह हालेलुया, उसको कुचले। और तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, हालेलुया, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो अपना प्राण दोष बलि के लिए दे, तब वो अपना प्राण देखेगा। आगे आकर के हम लोग उस पद के ऊपर थोड़ा सा इस बात के ऊपर भी मनन करेंगे कि अपने वंश को देखेगा। और तब परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तब वो अपना वंश देखने पाएगा कि वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जो गांव है वो आपको और मुझको जो संदेश देता है, that is the work of his salvation। वो उद्धार का कार्य करता है अपने हाथ के द्वारा। उसके जो हाथों में उसके गांव आए हैं, वो इस बात को दर्शाता है, वो इस बात को बताता है कि उसने आपके लिए मेरे लिए उद्धार का काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 49 अध्याय उसके 16 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है उसने अपने हथेली के ऊपर आपके और मेरे चेहरे को गोद रखा है। ये engraved, हालेलुया। उस प्रभु ने आपको और मुझको अपने हाथों के ऊपर गोदा हुआ है, उसने टैटू बना रखा है। और परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है कि वो देखता है, अपनी हथेली को देखता है, और जब अपनी हथेली को देखता है तब वो आपको और मुझको देखता है। और जब वो आपको और मुझको देखता है तब वो आपके और मेरे जीवन के अंदर उद्धार के कार्य को यीशु के नाम से वो पूरा करता चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके हाथ जो एक समय में बीमारों को चंगा करते थे, एक समय में मुर्दों को जिंदा करता था, एक समय में जो हाथ बच्चों के ऊपर रख करके उन्हें आशीषित करता था, परमेश्वर का वचन कहता है आज वही हाथ भेद दिए गए। They were nailed on the cross। क्रूस के ऊपर उन हाथों को मेरे और आपके लिए उन हाथों को भेद दिया गया। ओ मालूम क्यों? ताकि मेरे और आपके जीवन में उद्धार आ सके। Praise the Lord, hallelujah। His hands were wounded for our salvation। उसका हाथ इसलिए घायल किया गया, इसलिए उसके हाथों में घाव आ गए ताकि मेरे और आपके जीवन में उद्धार आ सके। Praise the Lord, hallelujah। It reminds us his unending work in
इन आवर लाइव्स और उसके हाथ, उसके घाव मालूम क्या है, वो बंद नहीं कर दिए गए। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझको अगर याद हो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि थोमा 20 अध्याय, मत्ती 20 अध्याय 24 से 29 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, थोमा उससे कहता, हालेलुया, हे प्रभु मुझे क्या करना है, तेरे गांव में उंगली डालनी है। हालेलुया। जब तक मैं उसके गांव में उंगली ना डाल दूं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो यीशु मसीह है। तब वचन कहता है यीशु मसीह वहां प्रकट हुआ और यीशु मसीह ने कहा, थोमा आ, मेरे हाथों में उंगली डाल, मेरे हाथों के गांव को देख। दैट मीन्स कि आज के दिन तक भी प्रभु यीशु मसीह के उनके गांव को भरा नहीं गया है। मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे उद्धार के लिए, और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है उनके उद्धार के लिए आज भी काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। वो चाहता हर एक जन उद्धार पाए, एक भी जन नरक ना जाए। हालेलुया। आपको पता है नरक मनुष्यों के लिए नहीं बना था। हालेलुया। आपको मालूम है ये बात? नरक मनुष्यों के लिए नहीं बना था। ये हमारा खुद का चुनाव है कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की पहचान से दूर हो जाते हैं, उसके उद्धार किए हुए हाथों के किए हुए उद्धार के काम से दूर हो जाते हैं और हम स्वर्ग की बजाय नरक का चुनाव करते हैं। नरक तो उस शैतान और उसके साथ गिराए गए जो वहां से स्वर्गदूत थे, जो इब्लिस के साथ में गिराए गए थे, नरक उनके लिए था। हालेलुया। ना कि मनुष्यों के लिए, ना कि इंसानों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को तो इसलिए बनाया गया था ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर की महिमा करे और निरंतर परमेश्वर में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। Hell was never ever designed for the man. Praise the Lord. नरक कभी भी मनुष्यों के लिए नहीं सजा गया था, नहीं बनाया गया था। Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने लोगों के लिए काम कर रहा है ताकि उनके जीवन में वो उद्धार निरंतर बना रहे, उनके जीवन में उद्धार आता रहे। हालेलुया। Oh, his hands were pierced so we might be saved. उसके हाथ इसलिए घायल किए गए, इसलिए उसको बेधे गए ताकि मैं और आप उद्धार पा सके। और वो प्रभु अपने उन बेधे हुए हाथों को लेकर के अपने बाहों को यूं खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है मैंने अपने हाथों को तेरी वजह से बेधने दिए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरी बाहों में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक उस प्रोडिगल सन की तरह, प्रोडिगल जो जोड़ाव पुत्र के बाप था उसके समान अपनी बाहें खोल के रहता है और वो बैठा रहता है, वो देखता रहता है मेरा बेटा मेरी बेटी कब वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। वो कहीं से भी क्यों नहीं है, वो किसी भी जात का क्यों नहीं है, वो किसी भी देश का क्यों नहीं है, किसी भी प्रदेश का नहीं है, वो जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन को पा लेता है। Praise the Lord. Hallelujah. Oh, his redemption work was done by his hands. Oh, हमारे छुटकारे का जो काम है वो उसके हाथों के द्वारा किया गया। Praise the Lord. इसलिए उसके हाथ घायल कर दिए गए। यीशु मसीह के गांवों में से एक गांव है उसके हाथ के। Praise the Lord. जो इस बात को दिखाते हैं कि उसने अपने हाथों को घायल करने के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर उद्धार को लेकर के आया। Praise the Lord. Hallelujah.
दूसरी बात यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय उसके 7 पद में मिलता है, वहां पर लिखा है his wounds of his feet, उसके पैरों के का जो घाव है जी। हाँ 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 कुशल मंगल का समाचार लाता है, हाँ जो उद्धार की सूचना देता है, हाँ जो सिय्योन से ये कहता है तेरा परमेश्वर राजा है। हालेलुया हालेलुया। यू नो उसके पांव में जो घाव लगे, द पाथ ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का मार्ग। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उसके पांव में इसलिए घाव कर दिए गए ताकि आपके और मेरे लिए वो आगे चल करके छुटकारे का मार्ग तैयार कर सके। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। Jesus' feet which walked among sinners carrying the message of salvation were nailed on the cross। वो पैर जो मनुष्य जाति के लिए पापियों के बीच में चले और उद्धार के संदेश को लेकर के गए, वो पांव क्रूस के ऊपर जड़ दिए गए। मालूम क्यों? So we walk and carry the path of righteousness, ताकि मैं और आप धार्मिकता की बातों को, धार्मिकता के मार्गों के ऊपर मैं और आप चल सके। Praise the Lord, हालेलुया। उसके पांव में इसलिए ये सारे घाव आ गए ताकि मैं और आप उन पापी मार्गों पर ना चल करके, पापी बातों में ना चल करके, पापी रास्तों पर ना चल करके, जहां पर एक धर्मी जन को नहीं जाना चाहिए उन जगहों पर ना जा करके, मगर जो धार्मिकता के मार्ग हैं उनके ऊपर चलते चले जाए। हालेलुया। और तब यहां पर प्रभु का वचन जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं। हालेलुया हालेलुया। What a pleasant, बहुत सुहावने वो पांव है जो शुभ समाचार लाता है। Praise the Lord, हालेलुया। क्या ही वो धन्य पांव है, क्या ही वो धन्य पांव आपके हैं जब आप किसी घर के अंदर जाते हैं और वहां पर प्रभु का शुभ समाचार लेकर के जाते हैं, जब वहां पर आप परमेश्वर की खुशियां लेकर के जाते हैं, जब आप उस घर के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह लेकर के जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ जब पोतीफर के घर में पहुंचा तो पोतीफर भाग्यवान पुरुष बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ही सुहावने वो पांव हैं जो शुभ समाचार लेकर के जाते हैं, जो श्रापित घरों को आशीषित घर बना देते हैं, श्रापित जीवनों को आशीषित जीवन बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वे पांव बहुत सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर की महिमा हो कि वो परमेश्वर आपके और मेरे पांव को अभी से उसने आशीषित कर दिया है। ओ मेरे प्रियो, आपके पांव आशीषित पांव है। प्रेज द लॉर्ड, आपके पांव ओ परमेश्वर की ओर से ऑर्डेन्ड है, अभिषेक पांव है। जब वो पांव किसी के घर में जाते हैं, जब किसी के चौबारे में जाते हैं, किसी के दुकान में जाते हैं, मेरे प्रियो वो स्थान आपके जाने के द्वारा, आपके वहां पहुंचने के द्वारा वो स्थान आशीषित स्थान बन जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके पांव लोगों के लिए आशीष को लेकर के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ वही यूसुफ जब फिरौन के महल में ले जाया गया, उस देश के अकाल के समय में भरपूरी का समय बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि राजा ने सपना देखा, हालेलुया। और सपने का अर्थ यह है
कि 7 साल अकाल के आएंगे, 7 साल भरपूरी के आएंगे। ओह, जो अकाल के 7 साल है उसमें क्या किया जाए? यीशु, जो भी करना है सब कुछ तुझे ही करना है। एक समय में जो किसी के घर का नौकर था, एक समय में वो व्यक्ति उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे पांव को आशीषित पांव बना दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने आपके और मेरे पैरों को इतना अभिषेक कर दिया है कि जब वो पांव किसी के घर में पहुंचते हैं, किसी पहाड़ पर पहुंचते हैं, किसी स्थान पर पहुंचते हैं, वो स्थान आशीषित स्थान बन जाता है। He walked the painful journey for our sake। यीशु मसीह ने एक दुखद यात्रा मेरे और आपके लिए तय करी, एक दर्ददेह यात्रा आपके और मेरे लिए उसी यीशु ने तैयार करी। As his followers, we should follow his footprints। ओ मेरे प्रियो, उसके अनुयायी होने के नाते मुझको और आपको चाहिए कि मैं और आप उसका अनुकरण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां वो गया है वहां मैं जाए, और जहां वो चाहता है वहां के लिए हम तैयार रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले संडे को हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सुना था, आखिर में एक बात सुनी थी, कौन जाएगा? Who will go for us? हमारे लिए कौन जाएगा? और यशायाह ने कहा, हे प्रभु, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। और मेरा विश्वास है पिछले रविवार को बहुत से भाई बहनों ने परमेश्वर को यह जवाब दिया, हां प्रभु, मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने उस वायदे को जो परमेश्वर के साथ किया है, हमको उसको याद रखना है। हालेलुया। As his followers, we should follow his footprints to take the gospel to the world। उसके अनुयायी होने के नाते उसका अनुकरण करना है, ताकि संसार में मैं और आप उसके पवित्र वचन को, उसके शुभ समाचार को उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के पवित्र वचन को नहीं सुना है। Praise the Lord, हालेलुया। एंड याद रहे, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके संग निरंतर चलता है। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू पानी के नदियों में से होकर के जाए, वो तुझे डुबा ना सकेगी। हे पतरस, ओह हालेलुया। वचन कहता है, पतरस झील के ऊपर चल रहा है, शक आया, डूबने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसे थाम लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसको पानी के ऊपर चलाया। हालेलुया। अगर प्रभु के लिए अपने पांव को आगे बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको और मुझको डूबने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आग में होकर के चलोगे तो उसकी लौ तुम्हें जला ना सकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, मगर उनके पांव में जलने की जरा सी भी बू नहीं थी। Take a step of faith। विश्वास का एक कदम लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे पांव, सुहावने हैं वो पांव जो शुभ समाचार को लेकर के जाते हैं। हालेलुया। उस प्रभु ने अपने पांव के अंदर वो कीले गाड़ने के द्वारा मेरे और आपके लिए उस मार्ग को तैयार कर दिया है, जिस पे आपको और मुझको चलना है। He has already prepared the way, the path of righteousness। उस प्रभु ने आपके और मेरे लिए धार्मिकता का मार्ग तैयार कर दिया है। प्रभु चाहता है उस मार्ग में चले। हालेलुया। और जिसने अभी तक उस धार्मिकता को नहीं जाना है, उसको भी उसकी धार्मिकता में लेकर गया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता, the wounds of his back, उसके पीठ में जो घाव लगे थे। यशायाह 53 उसके 5 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5 में जब वो घायल किया गया, उसकी पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचल दिया गया। He was trampled on the ground। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग जन्म होते। Praise the Lord। उसके पीठ के ऊपर जो घाव आए, that was the price of our healing। हमारी
चंगाई की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ के ऊपर खाई है। हालेलुया। ताकि हम चंगे रहें, यीशु ने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए। हालेलुया, हालेलुया। He has paid the price of our sickness। हमारी बीमारी की जो कीमत है, प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को मेरे और आपके लिए चुका रखी है। हालेलुया। मगर समस्या यह है, उसके बावजूद भी कई बार हम लोग बीमार पड़े रहते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि कई बार जो प्रभु का वचन है, उसके वचन से मैं और आप इधर उधर हो जाते हैं। ये मेज भी, इस मेज में भी शामिल होने से पहले परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है और सुना जाता है, और वहां कहा जाता है, तुम में से इसलिए आज भी क्या हो, दुर्बल हो, बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। मनुष्य यदि अपने आप को जांचता तो दंड ना पाता। हालेलुया, हालेलुया। मुझको और आपको इस बात को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बीमारी इसलिए है कि हम पाप में हैं। कोई ये ना समझे, मेरे को गलत ना समझे, मगर कई सारी बीमारियां हमारे गुनाह की वजह से भी है, हमारे पाप की वजह से भी है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ सही नहीं है, हमारा जीवन जीने का तरीका परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, इसलिए हमारे जीवन के ऊपर बीमारियों ने घर बना रखा है। हालेलुया। वचन साफ कहता है, हमारे रोगों के कारण, हमारे बीमारियों के कारण उसके ऊपर कोड़े खाए गए उसने, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। मुझको और आपको इस बात को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं व्यतीत कर रहा हूं, कर रही हूं, इसलिए रोग बना है। अगर प्रभु का आत्मा हां बोलता है तो मैं और आप उसी टाइम अपने घुटनों पर आ जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे, ताकि मेरे परमेश्वर मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा करके तुझ में जीवन पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुझ में मैं बीमार नहीं मगर चंगा पाया जाऊं। हालेलुया। क्योंकि ये तेरा वचन है और तेरा वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। तेरा वचन सदैव सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और अगर किसी और कारणवश है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु वो कारण मेरे जीवन से दूर कर। और प्रभु करेगा। और अगर उसे वो कारण दूर नहीं करना होगा तो पौलुस के समान आपसे कहेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो सबसे आखिर बात है, मगर सबसे पहले हम पूछें कि प्रभु कहां कमी है। हालेलुया। Because you have already paid the price। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, लोगों ने उसे छुआ और चंगे हो गए। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 25 से 34 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, लहू बहने की बीमारी है, और उसने ठान लिया कि मैं आज प्रभु को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। उसने प्रभु को छुआ और वो चंगी हो गई। चौथी बात, चौथा घाव जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, द वुंड ऑफ हिज हेड, उसके सिर का घाव, द क्राउन ऑफ थॉर्न्स। यीशु मसीह के ऊपर, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। और मैं हम लोगों को बता चुका हूं, यरदन नदी के किनारे पर एक बेल है, कांटों की बेल है, और उसके जो कांटे हैं लगभग 1 से 1.5 इंच लंबा है। और उस कांटों की खासियत यह है, उस बेल की खासियत यह है कि जितनी ज्यादा उस पर धूप पड़ती है उसका कांटा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है।
हालेलुया। वो बेल लाई गई। मुकुट कैसे रखते हैं? बड़े प्यार से। मगर यीशु मसीह के सर के ऊपर प्यार से मुकुट नहीं रखा गया। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उनके सर के ऊपर वो जो मुकुट बनाया था, सो कॉल्ड मुकुट, उसके सर के ऊपर यूं रख के यूं दबा दिया गया, चुभा दिया गया उसके सर के अंदर। और वो कांटे जो 1 से 1.5 इंच के थे, वे उसके स्कल में, उसकी खोपड़ी के अंदर चले गए। आप ये सोचिए, पूरे दिन भर, सुबह से लेकर दोपहर लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक यीशु मसीह उस दर्द को झेलते जा रहे हैं। वो कांटों का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। The crown of thorns, the rejection of the king. उन लोगों ने उस राजा का तिरस्कार कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 29 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 29 में लिखा है, ये जिसको मिलता है मेरे से पढ़े। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर के ऊपर रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके आगे घुटने टेक कर लोग उसका ठट्टा उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, तुझे नमस्कार। वो जो कांटे हैं, that is the symbol of curse. कांटे श्राप का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया जब बनी थी, जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया था, और खास करके जब इस पृथ्वी को बनाया था, परमेश्वर ने कांटे नहीं उगाए थे। मालूम है आपको? पता है परमेश्वर ने कांटे नहीं उगाए थे। तो कहां से आए? उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय जब 18 पद को जब में और आप पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 18 को जब में और आप पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब सबसे आगे, तब वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जब तू खेत की उपज खाएगा, हाँ, तब तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। हो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 3:18 में बड़ा स्पष्टता के साथ कहता है कि वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। जब मानव जाति पाप में गिर गई, पाप में पड़ गई, परमेश्वर के विरोध में चली गई, तब इस दुनिया के अंदर कांटे उगे हैं, तब इस दुनिया के अंदर ये ऊंट कटारे उगे हैं। हालेलुया। So that means कि thorns, ये जो कांटे हैं, ये श्राप का सिंबल है। बुराई श्राप का सिंबल है, प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये कांटों का ताज, जो वहां जो रोमी सिपाही थे, उनको ऐसा लगा कि ये तो शायद हम इसके मजाक उड़ाएंगे, हम इसका ठट्टा उड़ाएंगे। बट एग्जैक्टली एक प्रोफेसी है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन उसको पूरी करी। हालेलुया, हालेलुया। वो कांटे जो मनुष्य के गुनाह की वजह से उगाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन कांटे, उन कटारों का जो श्राप इस धरती पर आया था, उसको भी अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Jesus was mocked and crowned with the thorns. The thorns is a symbol of curse, of sin. पाप के श्राप का एक चिन्ह है। He bore all the suffering, so we get the crown of righteousness. यीशु मसीह ने उस श्राप के मुकुट को अपने सर के ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप धार्मिकता के मुकुट को प्राप्त करें। Praise the Lord, Hallelujah। ताकि मेरे और आपके सर के ऊपर कांटों का ताज नहीं, मगर धार्मिकता का मुकुट रखा जाए। Praise the Lord,
हालेलुया, हालेलुया। आपने नरक की तस्वीर देखी कहीं? देखी? पहले आती थी नरक में, बीच में यमराज बैठा है या धर्मराज बैठा है और चारों तरफ किसी को तल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा है। किसी को पानी में तेल में तल रहे हैं, किसी को आग में बारबेक्यू किया जा रहा है, कुंभी पाकम बनाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हम लोग उसी के योग्य थे। हमारे सर के ऊपर वो कांटों का ताज रखा जाना था, बट वो कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आपके और मेरे सर के ऊपर कांटों का ताज नहीं, मगर धार्मिकता का ताज रखा जाए। Jesus took all curses upon himself so we could be free from all the sins. यीशु मसीह ने सारे पापों, अपराधों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सारे पापों से आजाद हो जाएं। Praise the Lord. पांचवी और आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, the wound of his side, उसके पंजर का घाव। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 34वां पद कोई पढ़े। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया, हालेलुया। The wound of his side, the birth of the church. हालेलुया। कलीसिया का जन्म। Praise the Lord. हालेलुया। मैं अकेला हूं क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके खोख में, उसके साइड में, और प्रभु यीशु मसीह के साइड में रोमी सिपाही ने उसके पंजर में भाला भोंक दिया। और वचन कहता है उसी समय वहां से लहू और पानी बहा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 The birth was given to the church. कलीसिया को उस दिन जन्म मिल गया। Hallelujah. After Jesus had died, the Roman soldier pierced his side and the blood and water flowed out. This was the sign that his sacrifice was complete. और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, तब ये भाला उसके यहाँ पर भोंका गया। हालेलुया। और जब लहू और पानी बाहर निकलता है तो वो इस बात को दिखाता है कि जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया है वो बलिदान पूरा हो गया। और उस दिन कलीसिया का एक तरीके से जन्म हो गया। हालेलुया। थियोलॉजिकली जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है तो वहां पर कलीसिया का जन्म माना जाता है। हालेलुया। वहां जब 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, वहां से औपचारिक रूप से कलीसिया शुरू हो गई। बट वास्तविकता यह भी है कि यहां पर जब यीशु के पंजर में भाला भोंका गया तब वहां से लहू और पानी बहा। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो मां के गर्भ से भी दो चीजें निकलती हैं, पानी और लहू। हालेलुया, हालेलुया। चर्च वाज बोर्न ऑन दैट डे। कलीसिया ने उस दिन जन्म ले लिया। ब्लड रिप्रेजेंट द एटोनमेंट ऑफ सिन। लहू पाप का प्रायश्चित को दिखाता है।
के संदूक के ऊपर महायाजक लहू लेकर के जाता है और वहां पर वाचा का संदूक रखा हुआ है, वहां पर ढकना रखा है, वहां पर करूब है और महायाजक उस वाचा के ढकने के ऊपर उस लहू को 7 बार छिड़कता है ताकि उनके पापों के लिए, इस्राएल के पापों के लिए वो अटोन कर सके, वो प्रायश्चित कर सके। और उसका जो पानी है, वाटर रिप्रेजेंट द प्यूरिफिकेशन एंड द बर्थ ऑफ द चर्च। और पानी जो है वो शुद्धता के बारे में दिखाता है और कलीसिया के जन्म के बारे में बताता है। Praise the Lord, हालेलुया। हर एक गांव जो यीशु मसीह के शरीर पे आए उसका एक विशेष मकसद था। Praise the Lord, हालेलुया। हर एक गांव के पीछे परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन, की गई भविष्यवाणियां वो वहां पर भी पूरी हुई। Praise the Lord, हालेलुया। You know that the church was birthed from the sacrifice, just like the Eve was taken from the Eden. कलीसिया उसी प्रकार से जन्म लेती है जिस प्रकार से हवा आदम में से निकाली गई। Praise the Lord, हालेलुया। आपको पता है हवा कहां से निकली? हालेलुया, आदम की उसके पंजर में से। Praise the Lord, and now church, अब कलीसिया सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको और मुझको, वहां पर कहता है उसके आत्मा के द्वारा प्रेरितों के काम में आपको और मुझको उसने जन्म दिया। Praise the Lord, हालेलुया। उसके आत्मा से हमने जन्म लिया और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको लेने के लिए आने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। उस कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसके 27 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर वो कहता है, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 में लिखा है, प्रेजेंट यू ग्लोरियस, नॉट स्पॉट, नॉट wrinkle, but holy and without blemish। हालेलुया। यस, किसी को मिला तो पढ़िए। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, हाँ, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री हो, हाँ, कोई दूसरा दोष हो, वरन जो पवित्र और निष्कलंक हो। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया प्रेजेंट करें जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है। हालेलुया। कलुसियों उसका 1 अध्याय उसके 22 पद में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा गया। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 22 को जब मैं और आप पढ़ते हैं वहां लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Praise the Lord, church, this is for us। ये हमारे लिए है। उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें बढ़ाया है, वो हमें नर्चर कर रहा है और एक दिन वो आने वाला है। उस दिन के लिए वो चाहता है हम निर्दोष हो, हम निष्कलंक हो, हम पवित्र हो, हम बेदाग हो, हम बेझुर्री हो। Praise the Lord, हालेलुया। क्योंकि वो ऐसी ही दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। When Christ will come, जब मसीह यीशु आएगा उसके साथ मालूम कौन होंगे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों का एक बड़ा सा झूम होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बराती होंगे उस दिन। हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों की नजर उस दिन हम लोगों के ऊपर होगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना तैयार कर रहे हो अपने आप को? हालेलुया। क्या क्या लगा रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दुल्हन को तैयार करने के लिए पूछिए पार्लर वाला से, हालेलुया, क्या क्या लगाते हैं वो आपको पता भी नहीं होगा, आपने वो नाम भी नहीं सुने होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं प्रभु यीशु की दुल्हन है। हालेलुया।
जो भी कॉस्मेटिक्स उसके राज्य के हैं, जिनके द्वारा भी आप और मैं चमक सकते हैं, उन सारी चीजों को लगा लीजिए। हालेलुया। ताकि जब उस दिन आपका और मेरा दूल्हा आए, वो कहे वाह, और स्वर्गदूत बोले सर जी क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी दुल्हन सबसे सुंदर है, इसका कोई मोल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हो सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्गदूत, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, आपकी और मेरे लिए आगे आगे जाकर के फूल फेंकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां तो लिखा सोने का ही सब कुछ है, मैक्सिमम चीजें वहां, फूल भी कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पैरों के नीचे सोने के फूल आ रहे हैं। अभी कान में पहनने के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता है, वहां पर पैरों के नीचे सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके पास कान के लिए नहीं है, गले के लिए नहीं, टेंशन लेने का, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन वो सोना आपके पैर के नीचे होगा। यहाँ के सुनार तो कुछ वहां नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, वहां चौखा सोना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु आपको और मुझको लेने के लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसका जो साइड का जो गांव है, वो इस बात को दिखाता है कि उसने कलीसिया को जन्म दे दिया है। हालेलुया। आप और मैं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं जन्मे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको और मुझको किसी मनुष्य ने परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाया है, मगर जन्म तो यीशु ने ही दिया है। हालेलुया। आप और मैं मनुष्य से नहीं, मगर परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, वचन कहता है वो व्यभिचार की संतान है। हालेलुया। Let us look to our lives today. आज मैं और आप अपने जीवनों के अंदर झांक करके देखें, क्या मैं प्रभु से जन्मा हूं, जन्मे हूं? अगर जन्मे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। Let's thank for his sacrifice. Hallelujah. उसके उस बलिदान के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक जीव, हर एक मुंह आज उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पवित्र लहू की जय, यीशु के पवित्र लहू की जय, यीशु के पवित्र लहू की जय, यीशु के पवित्र लहू की जय। हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके दया के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने पूरे मानव जाति के लिए अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर प्यारे प्रभु यीशु मसीह तूने घाव ले लिए। प्रभु सर के ऊपर घाव ले लिया, हाथों में घाव ले लिया, पंजर में घाव ले लिया, ओ पीठ के ऊपर घाव ले लिए, ओ प्यारे प्रभु अपने पांव में घाव ले लिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तुझ में संपूर्ण हो जाए, तुझ में संपूर्ण धार्मिकता को पा जाए, ताकि प्यारे प्रभु जब तू आए महान पिता परमेश्वर हम संपूर्ण धर्मी पाए जाए, संपूर्ण धार्मिकता में पाए जाए, और प्रभु हम सदा के लिए तेरे साथ रहने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे इस पवित्र बलिदान के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु तू बड़े, तेरा नाम बड़े, तेरी महिमा बड़े। सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं, आप ही के नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। तेरा ये पवित्र बलिदान जो तूने मेरे लिए हम सबके लिए दिया, ये हमारे जीवनों में बना रहे, हम इसे भूले नहीं। पिता परमेश्वर हम निरंतर तेरे इस पवित्र बलिदान में बने रहे। पिता परमेश्वर तेरी पवित्रता हमारे जीवन में भरपूरी में बनी रहे। जिस उद्देश्य के साथ तूने ये बलिदान दिया है, वो उद्देश्य मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में पूरा होने पाए। और प्रभु तू कहे, हे मेरे धन्य दास, हे मेरी धन्य दासी, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आ और मेरे राज्य में आनंदित हो। महिमा तुझे देते हैं, आदर तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही इसके योग्य है, क्योंकि तेरा नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
इसलिए प्रभु तेरे उस श्रेष्ठ नाम की अधीनता में अपने जीवनों को लाते हुए प्रार्थना को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।